कैथल के सिविल अस्पताल में आज हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित विधायकों की कमेटी पहुंची, जिसमें गुला से विधायक ईश्वर सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा, कालावाली से विधायक शिषपाल व गन्नौर की विधायक निर्मला पहुंची और पंचकुला से महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं सोनिया भी साथ रही। तो अस्पताल का निरीक्षण भी किया तो खामियां भी मिली। विधायक ने खुद माना कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, मशीनों की कमी है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नौकरी में रुचि कम लेते हैं, तो ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि बिना डॉक्टरों के कैसा इलाज। सुनाते हैं आपको विधायक की पूरी बात। तो सर निरीक्षण किया सर, क्या कुछ सर खामियां मिली हैं निरीक्षण के दौरान? क्या कुछ सर निर्देश जो दिए गए हैं, क्या कुछ फाइंडिंग है कमेटी की? खामियां जहाँ कोई करेगा काम वहाँ गलतियाँ भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। जो कोई करेगा नहीं उसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकती। सवाल ये आ गया इस बात का कि हमारे पास यहाँ ज़्यादातर, जैसे आप लोगों ने पूछा अभी क्या देखा, तो हम सरकार को सिफारिश करेंगे कि स्टाफ की ज़्यादा कमी है। डॉक्टर जो है ना हमारे अच्छे जो है ना सर्जन, और एनेस्थीसिया का तो डॉक्टर ही नहीं, वो तो 2-2.5 साल से जो है ना है ही नहीं। हमने फिर स्टाफ से, मैडम से पूछा भी, फिर मरीजों को कैसे काम चला रहे हो? तो प्राइवेट को ले आकर के और उनकी फिक्स है फीस, उससे काम चलाते हैं। तो मैं तो खुद ही सरकार के अंदर अपनी जो है, और सारे हमारे साथी मैडम हैं, नापा जी हैं, शिषपाल जी हैं, हमने सब ने महसूस किया कि भाई स्टाफ के बगैर तो कोई बात बनेगी नहीं। आखिर स्वास्थ्य से संबंधित बात है, और इस महकमे के साथ बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, इसमें कोई जाति का, धर्म का कोई मायने नहीं। हर मानव जाति का लोग इसके साथ जुड़े हैं, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। और सच्चाई तो ये है कि सही मायनों में मानव जीवन के अंदर यदि कोई सेवा, सच्ची सेवा, नर के अंदर नारायण बसता है, यही सेवा है। विधायक जी, जो आप समस्याएं आपने ढूंढी है, ये तो मीडिया खुद भी उठाता रहा। आप तो खैर लोकल हो यहाँ पे, और आप इससे पहले भी दौरा कर सकते थे ना कि तो समस्याएं बार-बार मीडिया के उठाने के बाद भी समस्याओं का हल नहीं होता। तो ये जो कमेटी आई है, इवन इनके खुद जो विधायक आए हैं वहाँ पे भी स्वास्थ्य के बहुत अच्छे हाल नहीं है। तो इससे क्या आउटपुट निकलेगा कि जो इतना सब? आप जब ये कहा कि आप पहले भी आ सकते थे, ये तो प्रश्न नहीं है। कुछ भी पहले क्यों नहीं आए, पहले भी आ सकते थे। सवाल तो इस बात का है कि जब कोई जांच होगी या कोई दिमाग के अंदर कोई जो है ना, मैं मीटिंग के अंदर, देखिए मैंने आपको पहली बैठती बताया, मैं SC/ST कमेटी का चेयरमैन था 3.5 साल तक। इसमें तो मैं भी आया हूँ 5 महीने से। तो जब 5 महीने से पहले कैसे अस्पताल में आ जाते जब मैं यहाँ का चेयरमैन नहीं था महकमे का? सबसे बड़ी बात तो है। दूसरी बात है ये कैसे समाधान होगा जहाँ मशीन है डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो मशीन नहीं है, और कैसा होगा समाधान? डॉक्टर मशीन है तो मशीन खराब है, जांच के नाम पे जुए उतर जाते हैं। मैंने आपको पहली बैठती कहा कि पहली बैठती बात बताई, खुद ही बताई आपसे पूछने से पहले कि डॉक्टरों की हमारी कमी है। उस समस्या को समाधान करने के लिए तो आए हैं। हम अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे, सरकार को बताएंगे जो है। तभी तो मैंने कहा था अभी धरातल पे क्या हो रहा है तो उसको देख के जाए। अब सवाल इस बात का आ गया कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि अब अध्यापकों को जो है ना दोबारा लगाना पड़ रहा, रीएम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी कमी है। वो कमी किस लिए है कि बोर्ड के अंदर जो जितनी सिलेक्शन बोर्ड की लिस्टें थी वो समय के अनुसार पूरी तरह से नहीं हो पाई, और वो टाइम लगते लगते ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए जो रिटायरमेंट वो बढ़ती चली गई, और सिलेक्शन जो है ना टाइम के तो हो पा नहीं रही, उनको दोबारा लेना पड़ा। इसी प्रकार से डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जो आप लोग बार बार जिस बात को दोहरा रहे हो, कि डॉक्टर जो है ना बनता इंसान की सेवा के लिए, भावना के लिए, निस्वार्थ जो है ना मानव सेवा के लिए बनता है। वो खुद ही छोड़ करके, सरकार तो चाहती है कि आप आइए, आपको फ्री में हम मकान देंगे, क्वार्टर देंगे, कोठी देंगे, फैसिलिटी देंगे, जितनी तनख्वाह उसके बाद जो है दुगनी भी देंगे, परंतु उनको प्राइवेट जो एजेंसियां हैं वो ज़्यादा दे रही हैं। सच्चाई तो ये है। अब एक सर्जन यहाँ आया तो 3,000 रुपये जो है ना लेकर के जाता है एक ऑपरेशन के। यदि वो यहीं रहता सर्जन, सरकारी नौकरी मिलनी थी उसको तो, और यहाँ से कितने ऑपरेशन हो जाए तो उसको ज़्यादा हो गया। ये डॉक्टरों की भी खुद अपनी नैतिकता के ऊपर दारोमदार है कि हम बने हैं जो सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के लिए नहीं बने, हम लोगों की भलाई, मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर कहलवाते हैं। डॉक्टर तो भगवान होता था किसी टाइम, कहते थे पहले, अगर दूसरा भगवान डॉक्टर ही है। उसके आगे शरीर दे देता है सारा, मरीज कहीं से पाट दो, कोई मना करता है कहीं मैं छाती ना पाड़ा, मेरा गुर्दा देख ना करे।
परंतु वो तो नैतिकता के ऊपर भी आती है कि डॉक्टर सरकारी सेवाएं छोड़ करके प्राइवेटों के अंदर ज्यादा जा रहे हैं। विधायक जी, आपकी टीम ने निरीक्षण किया, टीम के अनुसार हॉस्पिटल पास है या फेल है? नहीं, फेल क्यों है? फेल का तो मतलब नहीं, इतने बड़ा स्टाफ है, इतने हम तो अपनी बैठ के कहा था कि हम ये बताएंगे कि सोच का पता लगाएंगे भी कहाँ खामियां हैं। ये इनको कमी कह सकते हो, आप फेल नहीं कह सकते। कमी क्या मिली सर? कमी तो बता दो रहा हूँ, बिकॉज स्टाफ की डॉक्टर के अलावा क्या कमी है सर? नहीं, मैंने देखिए आयुष्मान है, आयुष्मान के अंदर ये एक ऐसी एजेंसी बनाई सरकार ने कि जो आदमी जिसकी पहुंच नहीं है वो वहां जाकर के अपना इलाज करा सकता है, परंतु उसमें प्राइवेट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान उन्हीं के पास तो हैं। और यहाँ से मैंने एक पता लगा कि जो कौन सा अस्पताल था, सिग्नेस अस्पताल के अंदर एक ऐसा केस पाया कि 10,000 रुपये डायरेक्ट मरीज से ले लिए। हमने पूछा यहाँ का CMO साहब से कि क्यों, फिर क्या क्या इंक्वायरी करने के बाद सरकार को भेज दी और उसके बाद उसने 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया। परंतु हम कमेटी इस बात से सेटिस्फाई नहीं है, दोषी को वो दोष नहीं मिला जिसका जो है ना वो हकदार था, सजा मिलनी चाहिए थी, तो इसका ये था। तो वो जो है ना एक केस आपने एग्जाम्पल कहा, एक केस हमने पूछ लिया और उसकी दोबारा इंक्वायरी खोल देंगे।